लिखा है उन्होंने। जब बाबा साहब का तो तस्वीर लगाने से क्या होगा? तस्वीर होनी चाहिए ना। आपके पास आधार कार्ड है? आपका नाम क्या है? आपका अगर फादर नाम ना हो तो आधार कार्ड पर चला लोगे? नहीं चलाओगे ना। तो ऐसे संसद भवन में भी ना, अगर मंदिर जाते हो आप, मंदिर में अगर शेरावाली की और भोले जी की मूर्ति नहीं होगी तो पूजा कर लोगे क्या आप? नहीं कर सकते ना। ऐसे ही बाबा साहब की तस्वीर बहुत जरूरी है वहाँ पर। जब पुराना संसद भवन बना हुआ था तो इनको 20,000 करोड़ खर्च करने की जरूरत ही क्या पड़ी थी? आपको बनाने थे तो एम्स बनाने थे, आपको हॉस्पिटल्स बनाने थे, आपको रेलें बढ़ानी थी, आपको रोडें बनाने थे। क्या करा इन्होंने? आप ही देख लो, राम मंदिर का जो छत है वो चुचारिया, जो अयोध्या में जो रोड बनाया वो धस गया। कितना राम के नाम पे ही पैसे खा रहे हो आप? भगवान को मानते हो, भगवान के नाम पे ही पैसे खा रहे हो। धिक्कार है इसी सरकार पर। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री अगर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कहाँ से आए, तो यही बोलते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। श्री राम और कन्हैया के देश से नहीं बोलते, मैं बुद्ध के देश से आता हूँ। कहाँ से आए आप? मैं धर्मवीर सिंह नाम है, मैं जिला बुलंदशहर से आया हूँ, यूपी से। क्यों जरूरत पड़ी दिल्ली के जंतर मंतर आने की? सर एक बात बताइए, बाबा साहब की तस्वीर और महात्मा गांधी जो राष्ट्रपति देश के, और जिनका नोटों पे भी फोटो है, उनको क्यों हटाया जा रहा है? क्या आपत्ति आ रही है? 58 देश पूछते हैं बाबा साहब को, और बौद्धिस्ट देश। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री अगर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कहाँ से आए, तो यही बोलते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। श्री राम और कन्हैया के देश से नहीं बोलते, मैं बुद्ध के देश से आता हूँ। लगा तो दी ना, आपकी कहने का मतलब है कि बाबा साहब की प्रतिमा हटाने पर आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जब पुराना संसद भवन बना हुआ था तो इनको 20,000 करोड़ खर्च करने की जरूरत ही क्या पड़ी थी? आपको बनाने थे तो एम्स बनाने थे, आपको हॉस्पिटल्स बनाने थे, आपको रेलें बढ़ानी थी, आपको रोडें बनाने थे। क्या करा इन्होंने? आप ही देख लो, राम मंदिर का जो छत है वो चुचारिया, जो अयोध्या में जो रोड बनाया वो धस गया। कितना राम के नाम पे ही पैसे खा रहे हो आप? भगवान को मानते हो, भगवान के नाम पे ही पैसे खा रहे हो। धिक्कार है इसी सरकार पर। लेकिन मोदी जी से मानते हैं ना बाबा साहब को? मोदी जी मानते हैं, वो दिखाने के लिए मानते हैं खाली। उन्होंने घुटने टेक दिए, नहीं तो वो तो कह रहे संविधान में बदल दूंगा, 400 पार आ जाए मैं संविधान बदल दूंगा। सबसे पहले बोल अमित शाह जी का, मोदी जी का यही थे कि मैं संविधान बदल दूंगा, और संविधान बदलता नहीं। वो राम अयोध्या से हार गए खुद। देखा नहीं आपने कैसे संविधान को बातें से लगा रहे थे? वो मजबूरी होगी ना, ये संविधान से देश चलता है, हर देश के एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आउट ऑफ कंट्री 58 कंट्रीज में बाबा साहब को पूजा जाता है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं पूजा जाएगा? पहले यहाँ पे नालंदा, अब तो ये नालंदा भी जा रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी बना दी थी मोदी जी ने। बनाई नहीं है सर, वो पहले से ही बनी हुई थी। वहाँ पर जाके फोटो खिंचाए सिर्फ इन्होंने, नालंदा में जाके खाली फोटो खिंचाए, वो तो पहले से बनी है, पहले से बहुत। हमने बनाई है। अरे कहाँ बना दी उनके, तो बहुत सारे एम्स नहीं बने अभी तक, वहाँ इलाज हो रहा है। बिहार में चले जाओ, 10 एम्स बनाए थे उन्होंने, 10 एम्स में बिहारों में इलाज चल रहा है वहाँ। आप भी करवाने चले जाना, आपके रिश्तेदार भी हो तो। लेकिन जो है बाबा साहब की थोड़ी ना हटाई है बस। बाबा साहब की हटा दी है, गांधी जी की हटाई है। तो क्यों हटा दी है? जिसने संविधान लगा, जो विश्व का सबसे पढ़ा लिखा आदमी हो, विश्व का सबसे पढ़ा लिखा आदमी हो, जिसने संविधान लिखा हो, उसकी तस्वीर हटाओगे आप? तो आप क्या मनुवादी राज लाना चाहते हो? उनका कहना है कि सौंदर्यीकरण करके वही लगा देंगे दोबारा। तो लगा दो ना, क्यों विद्रोह करा रहे हो? फिर विद्रोह कराने की जरूरत क्या पड़ी है? तुम जंतर मंतर तक यहाँ तक तो आए नहीं थे, तुम वहाँ पे कन्याकुमारी में 48 घंटे बैठ गए, 15 मिनट यहाँ से हमारी देश का नाम रोशन कर रही थी खिलाड़ी, आप यहाँ तक तो आए नहीं। उन्नाव कांड तक नहीं पहुँचे, आप आगरा तक नहीं पहुँचे, हाथरस तक नहीं पहुँचे। 40 जवान मर गए थे, आपने क्या करा? कुछ नहीं करा, देश का नाश करके रख दिया सब। लेकिन बनी तो 2024 में मोदी सरकार ना। आप ये फोन है ना सर, ये फोन, जब तुम्हें पता है ना मैच फिक्सिंग चलता है, मैच फिक्सिंग, ऐसे चुनाव फिक्सिंग हुआ है। फिक्सिंग का चुनाव था। उन्हें पता थी कि हम अयोध्या से तो जीती जाएंगे क्योंकि मंदिर बना दिया है, लेकिन सही वोट सही जगह पड़ेगा ना तो सही आदमी जीत के आएगा वहाँ से। सही वोट सही जगह पड़ेगा तो सही आदमी जीत के आएगा वहाँ से। लेकिन मोदी जी की पहली बहुजनों की पसंद तो मोदी जी है। नहीं, गलत। उन्होंने बौखला रखा है धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को भेज कर। हमारे बहुजन समाज बहुत एक सच्चा आदमी है, वो 1 मिनट बौखला जाते हैं। इन्हें ताली बजा दी जो IPS DM, जो IAS PCS लोग होते हैं, मोदी जी ने तो उनसे भी थाली बजवा दी थी। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाती मोदी सरकार, तो क्या दिक्कत है? अगर क्यों आप मानिए ना, उन्हें महापुरुष मानिए, आपके महापुरुष हैं, आप अपने घरों में लगाइए तस्वीर। अगर जब संसद में लगाइए। क्यों? संविधान ही उन्हीं की वजह से संविधान लिखा ही उन्होंने। जब बाबा साहब का तो तस्वीर लगाने से क्या होगा? तस्वीर होनी चाहिए ना। आपके पास आधार कार्ड है? आपका नाम क्या है? आपका अगर फादर नाम ना हो तो आधार कार्ड पर चला लोगे? नहीं चलाओगे ना। तो ऐसे संसद भवन में भी ना, अगर मंदिर जाते हो आप, मंदिर में अगर शेरावाली की और भोले जी की मूर्ति नहीं होगी तो पूजा कर लोगे क्या आप? नहीं कर सकते ना। ऐसे ही बाबा साहब की तस्वीर बहुत जरूरी है वहाँ पर।
पत्रकार महोदय। लेकिन अगर उस मूर्ति को कहीं वहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा दिया जाए तो कभी नहीं चलेगा काम। आप जब मंदिर जाते हो तो मंदिर ऐसे पत्थर को किसी को पूज जाओ ना, क्यों शिवलिंग को पूजने जाते हो आप? शिवलिंग ही क्यों पूजते हो आप? किसी भी पत्थर को पूछ के आ जाओ, पत्थर का तो ये मिट्टी का तो ये हो भाई। आप एक कितनी बड़ी सोच रखते हो, संविधान रचयिता अम्बेडकर जो विश्व रत्न, भारत रत्न नहीं विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। आप ये सारी जनता जो आई है उनके सब ये चाहने वाले तो हैं बाबा साहब के। लेकिन बाबा साहब तो मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे, आप मूर्ति पूजा पर चलने लग रहे थे। बाबा साहब मूर्ति हम पूजा थोड़ी करते हैं, मानते हैं दिल से। तो मानिए ना, उनके 22 प्रतिज्ञा में भी यही कहा है कि मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता। तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा पढ़ी है, जो हमें रास्ता दिखा रहा है उनके रास्ते पे जाने की जरूरत है ना। हमें बाबा साहब ने ये कहा मेरे को पूजो मत, जो मैं बता रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ उसको मानिए। क्या पता मोदी सरकार नई संसद में लगाती हो बाबा साहब। नहीं ये सब जो कहा है बीजेपी में सब ये जितने भी हैं सब भ्रष्टाचारी लोग हैं। हाँ करवा दो कुल उसको, करण सिंह क्या नाम था उनका, ब्रजभूषण जी को बंद क्या चला बिल्डोजर, कार्रवाई चल रही है ना। कहाँ कोई नहीं चल रही। और डीएसपी देवेंद्र सिंह जो पुलवामा कांड जो हुआ था, डीएसपी देवेंद्र सिंह को आज तक किसी टीवी में दिखाया कि जो 40 आदमी मरे थे देश के जिसने शहादत दी थी, जो डीएसपी देवेंद्र पकड़ा गया, आज तक टीवी में दिखाया कि इसके साथ ये हो रहा है इसके साथ हो रहा है, दिखाया कुछ? वो तो सिर्फ क्या दिखाएंगे, नीट का दिखा देंगे और अपना मोदी जी कहाँ क्या खा रहे हैं क्या हाँक रहे हैं क्या मूत रहे हैं वो दिखाएंगे। वो तो लेकिन मोदी जी तो कहते हैं बाबा साहब अगर खुद भी आ गए तो संविधान नहीं बदल सकते। अरे नहीं बदल सकते तो फिर ये विद्रोह क्यों करा रहे हो? यहाँ तक आने की जरूरत क्या पड़ेगी हमें? आप गुमराह हो रहे हैं ना। आप देश के राजा हो, आप देश के राजा हो, तुम्हें प्रजा का हर एक प्रजा की सुननी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ब्राह्मण है वाल्मीकि है, आपके लिए सब बराबर हैं। एक देश के राजा के लिए सब बराबर होते हैं नहीं होते? तो किसी की FIR आ रही है, अभी बदायूं में एक लड़के ने 2 बच्चों को मार दिया, उसका 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर हो गया। और हाथरस भी वही है, हाथरस में उस लड़की के परिवार को मार दिया, उसे रात को 2 बजे फूंक दिया। उनके साथ एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ करनी सेना बना रखी है, ठाकुर 84 गांव ठाकुर हो गए वहाँ, तो वहाँ पे हाथ भी नहीं लगाया इन्होंने। और ऐसे हाथ मार के कह रहे थे जिसमें जो करा कर लो। जब तुमने हाथरस या मैं बदायूं में तो 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर कर दिया, हाथरस में क्यों नहीं हुआ, उन्नाव में क्यों नहीं हुआ, आगरा में क्यों नहीं हुआ? तो यही तो मैं पक्षपात कहना चाहता हूँ, पक्षपात क्यों चल रही है आखिर? एक राजा का काम होता है प्रजा को देखना। लेकिन मोदी जी राजा थोड़ी ना है। और कौन है? PM कौन है देश का? प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री तो है, आम नागरिक है वो। प्रधानमंत्री है। पत्रकार महोदय आप क्या सवाल पूछ रहे हो? आम नागरिक कैसे होता है? देश का प्रधानमंत्री राजा इस समय वो। आप राजा हैं, मोदी जी क्या बात कर रहे हो? राजा से राजा किसके पास, प्रजा किसके पास जाएगी? राजा के पास जाती है ना प्रजा। राजा आप कह रहे हैं, राजा तो राजा बनाया ना आप जैसे लोगों ने। तो बनाया तो इसलिए अच्छे काम के लिए, गलत काम के लिए 10 साल से नहीं चल रही थी सरकार। है? 10 साल से नहीं चल रही। चल तो रही थी, कोई नोटबंदी में मर रहा है और कोई उसमें GST से मर रहा है, कोई महंगाई पे मर रहा है। सब फिक्सिंग है सर, फिक्सिंग है सब। ये जैसे मैच फिक्सिंग होता है ना, चुनाव आयोग की फिक्सिंग है। जो हमने यहाँ पे धरना करा था कि, और हम चुनाव आयोग के पास भी बहुत सारे लोग गए थे। जब 58 देशों में EVM बंद है तो इस देश में क्यों नहीं हुई? EVM में आप घोटाला, जब आप यहाँ धरती पर बैठे बैठे चांद पे बात कर सकते हो तो क्या EVM कितनी बड़ी बात है करना? EVM आप घोटाला तो साबित नहीं कर पाए ना। कितनी बार कर दिया, कितनी जगह MP में 29 की सीट आ गई। ऐसा कैसे हो जाएगा? जहाँ पेशाब कांड हुआ, एक दलित के ऊपर एक पेशाब कर दिया 16 साल के लड़के के ऊपर, और तुम 40 साल के पैर धोकर पी रहे हो। शिवराज सिंह चौहान, शर्म आती है तुमको? एक देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गए और वो एक 40 साल के आदमी 45 साल के आदमी के पैर धो के धो रहा, उसी के धो रहा जिसके ऊपर पेशाब करा था। ये सब देखते हैं, जनता सब पढ़ी लिखी सब जानती है। बाबा साहब की वजह से ना थोड़ा सब पढ़ लिख गए और सब जानते हैं क्या हो रहा है। ये फिक्सिंग नहीं तो क्या है फिर? ये 29 सीट आ जाएंगी MP के अंदर, ऐसा हो जाएगा। दिग्विजय सिंह भी लड़े, दिग्विजय सिंह हार गए। दिग्विजय सिंह तो ऐसे नेता से जो जमीन से जुड़े होते दिग्विजय सिंह जी। अयोध्या में क्यों हार गए फिर? वही तो मैं कहता हूँ, अगर वहाँ काम नहीं आया फिक्सिंग। उनको ये पता था हमने यहाँ मंदिर बनाया, जनता वोट दे दी हमें, यहाँ हमने मंदिर बना दिया। आपके हिसाब से फिक्सिंग नहीं करी? भाई साहब 150 फोन करे थे मिश्रा शाह जी ने, सबको पता है। 150 वोट निकाल दो, 240 में से कितने बचे? कौन जीत गया फिर? इतना बुद्धू मत समझिए, सब जानती है जनता। लेकिन आप अब ये तानाशाही चंद्रशेखर जीत गए। कैसे नवीन से तो चंद्रशेखर जीत गए भाई? कुछ अगर ऐसे तो पंजाब से क्यों नहीं जीते हो? वहाँ सरदार तलवार ले लेके खड़े थे, सरदार तलवार ले लेके खड़े थे, वहाँ जाके करके दिखा दे कुछ। अब मनोज तिवारी जी को तो पकड़ा भी गया सोनिया बिहार में, वोट डलवाते हुए फालतू। मनोज तिवारी को वीडियो दिखा देता हूँ, कहो तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। मनोज तिवारी ने तो फालतू वोट डलवाई है, और जहाँ से मोदी जी जीत रहे बनारस से 1,87,000 वोट फालतू निकली। कैसे निकल गई वोट? वहाँ 12 करोड़ का निकल रही है, 13 करोड़ 47,000 क्यों वोट निकली भाई?
जिस जो वोट जितनी है उससे 1,87,000 वोट कैसे निकलनी है ये बता दीजिए मेरे को। चलो वोट ये मैं ईवीएम यानी चुनाव जो फिक्सिंग नहीं है तो 1,87,000 वोट फालतू कैसे निकलनी है आप मुझे बता दीजिए। मैं तो गंवारू पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप ही बता दीजिए। अगर बाबा साहब की मूर्ति संसद में नहीं लगती तो क्या करने वाले बहुजन? 2 अप्रैल 2018 की तरह करेंगे, शहादत देंगे, मरेंगे हम बाबा साहब के लिए, दोबारा से मरेंगे हम। भीमा कोरे गाँव होगा और श्रीलंका जैसा होगा। पुलिस जो कार्रवाई करेगी जेल में भरेगी आपको? मरने तो है ही है, जहाँ से पैदा हुए तो वहीं पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मरना तो है ही, आज नहीं मरेंगे कल मरेंगे। बच्चों को नहीं तो गुलाम बन के रहें। गुलामी पसंद करते हो क्या आप? ये देश आज़ाद है, आप कमा के बच्चों को दोगे, पड़ोसी को दोगे? बच्चों को दोगे ना, तो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे क्या?